Hey everyone, let's WTF and this is Vishal Nigam again. And guys, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसके बारे में हमसे WTF के जिम्स में अक्सर पूछा जाता है, हमारे ट्रेनर्स के थ्रू, हमारे रिसेप्शन के थ्रू, इवन हमारे सपोर्ट पे। और जो WTF की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भी लोग बहुत बारी सवाल पूछते हैं। और जो सवाल ये है, क्या स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है या साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि क्या स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं। जब लोग नॉर्मली कहते हैं कि बेली का, थाई का, आर्म का फैट क्या हम इफेक्टिवली फोकस करके रिड्यूस कर सकते हैं, तो लेट मी ब्रेक द मिथ फॉर एवरीवन गाइस। स्पॉट रिडक्शन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है या साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस। ऑलराइट, तो आज का वीडियो इस टॉपिक के बारे में होने वाला है ना। सबसे पहले आज शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं वर्कआउट भी शुरू करने वाला हूं, तो सबसे पहले हम आज अपना प्रोटीन लेंगे। और अभी मैं जो मेरा करंट स्टैक चल रहा है इस समय, मैं WTF का वे प्रोटीन यूज कर रहा हूं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो हमने अभी लॉन्च किया है, जिसमें आपको अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ WTF वे प्रोटीन की क्या है। पहली बार WTF का वे हमने खुद इंपोर्ट किया है कनाडा से। वर्ल्ड का बेस्ट वे जो पॉसिबल हो सकता है वो WTF वे प्रोटीन इंपोर्ट हमने किया है, जिसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 5.5 ग्राम BCA मिलता है पर सर्विंग, और मोस्ट इंपोर्टेंट जस्ट 3 ग्राम कार्ब। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टैक। और इसके साथ मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पे अभी प्री वर्कआउट भी है, तो हम इसके साथ क्या कंज्यूम करते हैं, WTF प्री वर्कआउट। वेरी गुड प्री वर्कआउट, एक स्कूप। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है प्री वर्कआउट की, कि आप जब प्री वर्कआउट लो तो आपको इचिंग नहीं होनी चाहिए, आपको पंप फील होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही करता हूँ कि मैं सबसे पहले प्री वर्कआउट लेता हूँ। जिम में आने से 30 मिनट पहले अपना कंटेंट शूट करने के टाइम में मैं क्या करता हूँ, प्री वर्कआउट ले लेता हूँ कि 10 15 20 मिनट जब तक प्री वर्कआउट किक इन करेगा मेरा कंटेंट शूट हो चुका होगा। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं इन पोस्ट वर्कआउट मील में मैं क्या लेता हूँ, अपना वे प्रोटीन लेता हूँ। उसके बाद जब मैं जिम से निकलता हूँ, सो आई वांट ऑल ऑफ यू गो हेड। WTF की सिर्फ और सिर्फ जिम्स में अवेलेबल है WTF का वे प्रोटीन और प्री वर्कआउट, या फिर आपको हमारी WTF की स्टोर वेबसाइट पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी। राइट, सो अगेन आते हैं अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग क्या करते हैं स्पॉट रिडक्शन में, कि बेसिकली इसका एजेंडा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जब जिम में गए और हमने पता चला कि बैक टू बैक क्रंचेस ही मारना शुरू कर दिए, 100 150 500 क्रंचेस मार दिए, जिससे लगता है कि बेली फैट कम हो जाएगा। या फिर हमने आर्म्स की एक्सरसाइज करनी शुरू करी जिससे लगता है कि आर्म्स का फैट कम हो जाएगा। माय फ्रेंड, स्पॉट रिडक्शन को इसी टेक्निक के लिए लोग बोलते हैं कि हम स्पॉट रिडक्शन कर लेंगे, कि मैं बैक टू बैक बाइसेप्स मार रहा हूँ, मैं बैक टू बैक अगर लेग एक्सरसाइज मार रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंटली वही कर रहा हूँ, इससे ये लगता है कि एब्स ना बन जाए मेरे। बट ऐसा होता नहीं है। एब्स, आई मीन मेरा कहने का मतलब ये एब्स सबके होते हैं, बट वो जो फैट लेयर होती है, ऐसा नहीं कि मैंने अगर आज 500 क्रंचेस मार दिया, पूरे हफ्ते 500 क्रंचेस मारूंगा तो मेरा फैट कम हो जाएगा। या फिर फैट इवेंचुअली ओवरऑल बॉडी में कम होता है, कभी भी किसी स्पॉट पे फैट कम नहीं होता है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैट हमेशा ओवरऑल बॉडी का कम होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पॉट रिडक्शन बहुत टाइम में या बहुत बारी क्या करता है, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है, अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देता है लोगों के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्पॉट रिडक्शन जैसी चीज के लिए, या कोई आपको अगर बोले या ना ये बात, तो उसको बोलिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बट स्पॉट रिडक्शन इज नॉट द इफेक्टिव वे और साइंटिफिकली प्रूवन वे ऑफ रिड्यूसिंग द बॉडी फैट इन द बॉडी और इवन फॉर स्पेसिफिक पार्ट में। जब हम फैट की बात करते हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि बॉडी कोई बुल्स आई नहीं है, नो। जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं ना कि जब अर्जुन ने तीर मारा था मछली की आंख, वो मछली की आंख नहीं है कि आपने फोकस किया और वहां से फैट चला गया। ऐसे स्पॉट रिडक्शन काम नहीं करता है। अब इसके लिए जानना बहुत जरूरी है, मैंने कहा कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी है कि फैट रिडक्शन कोई भी बुल्स आई नहीं है कि आपने तीर मारा और आपने एक फोकस किया बॉडी पार्ट पे एक जगह पे और आपका फैट लॉस हो गया। फैट लॉस ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही कंसिस्टेंट होलिस्टिक प्रोसेस है। इसमें हमें करना क्या होता है कि आपको एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में जाना होता है, जिसमें आपको एक राइट बैलेंस न्यूट्रिशन मील लेनी होती है और उसके साथ आपको एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग करनी होती है। तो होता क्या है कैलोरी न्यूट्रिशन, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट के ऊपर, कि जिस समय आप कैलोरी डेफिशिएंट में होते हो तो आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर है, बॉडी उसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज करती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस एनर्जी सोर्स को कंज्यूम करते करते आपकी बॉडी होलिस्टिकली
फैट लॉस करते हैं, क्योंकि फैट जब चढ़ता है बॉडी में, जब फैट गेन होता है तो वो सिर्फ किसी एक बॉडी पार्ट में नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपका पेट ही बाहर आ गया या फिर आपके थाइस पे फैट आ गया। फैट ओवरऑल बॉडी पे आता है तो जाएगा भी ओवरऑल बॉडी से। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैट लॉस एक होलिस्टिक प्रोसेस है, ना कि कोई इंडिविजुअल एलिमेंट एरिया पे आप टारगेट करो और आपको लगे कि आपका फैट लॉस हो सकता है। तो जब आप किसी स्पेसिफिक मसल को टारगेट करते हैं बॉडी में, तो आप कहेंगे यार विशाल, तो हम क्यों बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, हम क्यों स्ट्रेच लेग की करते हैं? जब आप किसी मसल को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं तो क्या होता है, आप उस मसल को टोन कर रहे हैं, राइट? उसकी वजह से पूरी बॉडी में इवेंचुअल फैट लॉस होगा। जब आप कैलोरीज बर्न करेंगे, जब आपकी बॉडी वर्कआउट करते टाइम उसको एनर्जी की जरूरत होगी, वो एनर्जी वो कैसे जनरेट करेगा? वो एनर्जी के लिए आपकी बॉडी उस स्टोर्ड फैट को यूज करेगी, जिसकी वजह से होलिस्टिकली आपकी बॉडी में फैट लॉस होगा। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, जो फैट का प्रोसेस या फैट स्टोर का प्रोसेस है वो ना बहुत ही यूनिक है। मतलब बॉडी अपनी जो फैट है वो डिफरेंट पैटर्न में स्टोर करती है। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं बॉडी में जहां पे फैट बहुत स्टबन होता है, वो बहुत टाइम के बाद जाता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे फैट जल्दी चला जाता है। तो वो जब पूरी प्रोसेस इवेंचुअली काम करती है तो आप ये देखोगे कि जो टमी फैट होता है वो सबसे ज्यादा जिद्दी फैट होता है, जिसको जाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो इसलिए ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपने एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट करे और आपको लगा कि यार मैं 10 दिन 20 दिन 25 दिन अगर ऐसा करूंगा तो मेरा पूरी बॉडी में जो ओवरऑल फैट है कम हो जाएगा। वो होगा, क्या पता आपके बाइसेप्स का फैट थोड़ा सा बेटर दिखे वर्सेस लेग्स का वर्सेस टमी का। तो ये जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस फैट लॉस एक्सरसाइज में है तो आपको ये इंश्योर करना है, पहली बात, की फैट लॉस स्पॉट पे नहीं होता, ओवरऑल होलिस्टिकली होता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का पैटर्न अलग होता है। बॉडी अपने हिसाब से डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी स्टोर्स फैट्स डिफरेंटली। तो आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें कि मैं जब एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं एक स्पेसिफिक फिटनेस प्लान को फॉलो कर रहा हूं, उसमें कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी ओवर अ टाइम अपने इस फैट लॉस को इस प्रोसेस को इजीली अचीव करे। और विद कंसिस्टेंसी आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 months 3 months और इवन समटाइम्स 6 months ऑल्सो आपको वो रिजल्ट्स दिखेंगे। एक छोटा सा टेक अवे है कि जिस फैट को बनाने में मुझे 6 महीने 8 महीने साल भर लगे हैं, उसको वापस से बर्न करने में भी मुझे समय देना पड़ेगा। अगर खाने में स्वाददार खाना खाया है, उसको खाने में समय लगा है, तो उस खाने को निकालने में भी समय लगेगा। सो माय फ्रेंड, बट आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। एज आई सेड कि फैट लॉस स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, बट विद होलिस्टिक फिटनेस, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा वर्कआउट शेड्यूल, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद कंसिस्टेंसी हम कंसिस्टेंट फैट लॉस कर सकते हैं। एंड जब वो होगा तो आपको ओवरऑल बॉडी में वो इंप्रूवमेंट दिखेगा, विच इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, विच इज द पार्ट ऑफ द होल फिटनेस रूटीन दैट वी वांट टू फॉलो। सो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू हम एक होलिस्टिक फैट लॉस कर सकते हैं बाय डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो एंड हैविंग अ बैलेंस डाइट। इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के एक स्ट्रक्चर्ड फैट लॉस प्रोग्राम को फॉलो किया जा सकता है। अगर आप WTF जिम्स में आते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास गोल फोकस प्रोग्राम्स है जो डेडिकेटली डिजाइन इसीलिए करे गए हैं, जहां पे आपको इन जिम वो ट्रेनर का सपोर्ट मिलता है, आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन मील मिलती है, उसका ट्रैक करने के लिए आपके पास इंडिया का सबसे एडवांस WTF ऐप है, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको इन जिम में जो आपका वर्कआउट शेड्यूल होता है वो भी आपके बेसिक बॉडी मेट्रिक्स के हिसाब से डिजाइन होता है। तो WTF जिम में हर दूसरे यूजर का वर्कआउट शेड्यूल प्रोबेबली डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका BMI फैट परसेंटेज एक दूसरे का मैच नहीं करता। अगर करता है तो ऑब्वियसली यू माइट हैव सिमिलर, बट इन जनरल यहाँ पे हर बंदे के लिए, हर यूजर के लिए एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच होती है। सो अगेन, कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स गो इन दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉइंटर्स, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसके थ्रू हम ये पूरी जर्नी को अचीव कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड, रिमेंबर, फिटनेस इज अ जर्नी। स्पॉट लॉस कोई जंग नहीं है, जीती नहीं है। तो इस स्पॉट लॉस के डिस्कशन को 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, 5 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, और अब हम शुरू करते हैं कि होलिस्टिक फिटनेस जर्नी क्या होती है और कैसे हम अब फैट लॉस को अचीव कर सकते हैं इन द मोस्ट हेल्दीएस्ट मैनर, जिससे हमारी बॉडी जो अचीव करना चाहती है वो तो हो ही हो, बट उसके साथ हम अपनी बॉडी में तकलीफ ना दें, प्लस हमें जो रिजल्ट चाहिए वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे अचीव होगा, इस बारे में हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर फैट लॉस के लिए 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 ही इंपॉर्टेंट है फैट लॉस करने के लिए: प्रॉपर डाइट, राइट एक्सरसाइज और कैलोरी डेफिशिएंट होना।
ये तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम फैट लॉस को बहुत इजीली, बहुत सस्टेनेबली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अचीव कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे एक्सरसाइज का, कि हमें अपनी न्यूट्रिशन पे प्राइमरली ध्यान देना है। अब न्यूट्रिशन पे ध्यान देने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो अपना डाइट स्केड्यूल है उसको सही से फॉलो करना है और अपने खाने में हमें हेल्दी फूड्स ऐड करने हैं जो हाई इन न्यूट्रिएंट्स हों, जैसे कि प्रोटीन हो गया, या हाई प्रोटीन फूड्स हो गया, या फिर वेजिटेबल्स हो गई, प्राइमरली ग्रीन वेजिटेबल्स, या फिर आप समझो मैं नॉन वेज की बात कर रहा हूं तो हमने एग्स ले लिए, हमने रॉ चिकन ले लिया, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज हाई इन प्रोटीन, दैट इज वन ऑफ द गुड वे जिससे हम इस अपने डाइट स्केड्यूल को सॉर्ट कर सकते हैं, हैविंग द फूड विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट, जिससे कि हमारी जो ओवरऑल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो जाए और हम बैड फैट कंज्यूम करना बंद कर दें। तो सबसे ये पहला काम है। अब इम्पोर्टेंट क्या है जो यहाँ पे हमें समझना भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैलोरी डेफिशिट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत लोगों को सही से क्लैरिटी नहीं होती। तो कैलोरी डेफिशिट में क्या होता है कि आपकी बॉडी बेसिकली इज मोर ऑफ लाइक इनपुट वर्सेस आउटपुट, कि मैंने इनपुट कितना किया और मैंने आउटपुट कितना लिया, उसको हम कैलोरी डेफिशिट की डेफिनेशन में मैं आपको समझाता हूं बहुत सरल भाषा में। अब कैलोरी डेफिशिट का मतलब सबसे बड़ा क्या है कि मुझे उतनी ही कैलोरी कंज्यूम करती हैं जितनी मेरी बॉडी का करंट वेट है, या उसको मेंटेन रखने के लिए एट द मिनिमम मुझे कितना कैलोरी कंज्यूम करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूखा ही बैठा हुआ हूं, मैं अपने आप को स्टार्व कर रहा हूं। नो, यू हैव टू फॉलो अ बैलेंस्ड मील, जहां पे आप अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर लो, अपने हर मील के अंदर क्या खा रहे हो उसको कंट्रोल करो, उसको कंबाइन करके ये इंश्योर करना है कि मेरे बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए एट दिस मोमेंट, समझ, मेंटेन रखने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए कि मैं उससे 200, 400, 500 कैलोरी ऑन अ डेली बेसिस कम कंज्यूम करूंगा, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिशिट डाइट प्लान। अगेन बोलूंगा, भूखा नहीं रहना है। कैलोरी डेफिशिट डाइट प्लान का मतलब ये नहीं है कि मैं सुबह शाम तक फास्ट में हूं और मैंने कुछ खाया ही नहीं है, नहीं, आपको खाना है, आप मल्टीपल मील्स लो, हर मील्स को डिवाइड करो पोर्शंस में और उन पोर्शंस में हेल्दी न्यूट्रिएंट, हेल्दी फूड्स को इंप्लीमेंट करो आप। दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। सिर्फ हेल्दी खाने से हमें इफेक्ट तो मिलेगा, मतलब वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना एक हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन और एक हेल्दी न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो करना होगा। तो मेक श्योर करिए कि आप रेगुलर ट्रेनिंग में एंगेज रहिए, वेदर इट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कार्डियो हो या स्विमिंग हो, एनीथिंग जिससे आपकी बॉडी अपने आप एक्सरसाइज कर रही है। डजंट मैटर कि वो आप जिम में कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रही जिससे आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी इवन इन दैट वेज। तो आपका जो कैलोरी डेफिशिट का जो पूरा साइकिल है वो यहां से मेंटेन हो जाएगा। दैट मीन्स आपने जो कैलोरीज कम कंज्यूम करी हेल्दी फूड खा के, प्लस आप जो कैलोरीज बर्न करेंगे ड्यूरिंग द वर्कआउट, अगर उसका जो पूरा सम है वो आपकी डेली कैलोरी कंजप्शन से नीचे रहेगा तो आप डेली कैलोरी डेफिशिट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि मैं अभी आपको अपनी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हूं, मुझे अपना करंट वेट मेंटेन रखने के लिए 2300 कैलोरीज कंज्यूम करनी है ऑन अ डेली बेसिस। अब क्योंकि मुझे फैट लॉस भी करना है तो मैंने क्या टारगेट किया कि मैं हर दिन 300 से 400 कैलोरीज कम कंज्यूम करूंगा, और मैं वर्कआउट अक्रॉस द डे करता हूं, मतलब सुबह कार्डियो करता हूं और शाम पे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूं, उसमें मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि 500 से 700 कैलोरीज अगर बर्न हो जाती हैं, विच इज ग्रेट। सो ओवरऑल कंबाइन करके मैं पूरे दिन में करीब 1800 से 1900 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरे एग्जिस्टिंग वेट से को मेंटेन रखने से कम है, और दूसरा मैं एक्सरसाइज में फोकस कर रहा हूं जिससे मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहा हूं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 15, 20, 25, 30 दिन के अंदर मैं एक बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस देखूंगा अपनी बॉडी में, जिससे ये प्रूव मैं करूंगा कि फर्स्ट स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। डू कि अगर आप होलिस्टिक और कंसिस्टेंटली फिटनेस के ऊपर को फॉलो करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, एक अच्छे जिम में जाके वर्कआउट करेंगे, अपनी अपनी पूरी इंटायर जर्नी को मॉनिटर करेंगे, तो फैट लॉस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। सो पॉइंट नंबर 1 की बाय कंबाइनिंग good nutrition, by combining regular exercise and by ensuring calorie deficient diet, आप बहुत इजीली अपने उस गोल को अचीव कर लेंगे जिसके लिए आप मेहनत करना चाहते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं बट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप इन तीनों में से एक भी एलिमेंट को अगर मिस करेंगे तो आपके ओवरऑल रिजल्ट में इंपैक्ट आएगा।
ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं और बिल्डिंग में अगर मुझे 4 पिलर लगाने हैं और मैंने एक पिलर नहीं लगाया तो बिल्डिंग की जो स्टेबिलिटी है वो मजबूत नहीं होगी। वैसे ही बॉडी है, ये 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स में अगर कोई भी एक पिलर कमजोर पड़ गया तो आपकी जो ओवरऑल रिजल्ट है, आपको जो चाहिए कि मैं एक हेल्दी फैट लॉस करूं, उसको करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये है पहली टिप आज की इस पूरे वीडियो के ऑब्जेक्टिव में। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए अब हम आते हैं वर्कआउट्स के बारे में ना। वर्कआउट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस करिए कि हम फुल बॉडी वर्कआउट पे ही फोकस करें, जिससे कि हम कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट मसल्स ऑफ द बॉडी फोकस कर पाए डेली बेसिस पे। तो फोकस करिए कि कंपाउंड एक्सरसाइज करिए कि आज आप हर दिन 1 से 2 बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। कभी आप बैक के साथ बाइसेप्स कंबाइन कर रहे हैं, कभी आप चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स कंबाइन कर रहे हैं, कभी आपने लेग शोल्डर कर लिया, किसी दिन आपने बैक बाइसेप्स के साथ एब्स भी कर लिया। आपको मल्टीपल एक्सरसाइज करनी है थ्रू द पीरियड। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जितनी ज्यादा आप कंपाउंड मूवमेंट करेंगे उतना ज्यादा बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। और मैंने पहले क्या था कि आप जितने बॉडी पार्ट्स ट्रेन करेंगे तो वो बॉडी की मसल टोन भी होगी, जिससे मुझे इवेंचुअल बेनिफिट कहां मिलेगा कि ओवरऑल फैट लॉस तो होगा, बट जब वो फैट लॉस कम होगा, जो डेफिनेशन आएगी धीमे धीमे, वो डेफिनेशन विजिबल होगी, जिससे मुझे वापस से वही गोल अचीव कर लूंगा जो कि है ओवरऑल फैट लॉस प्लस इन द मोस्ट हेल्दीएस्ट मैनर। कि जब फैट लॉस हो ही रहा है तो एक बॉडी का फिजिक, एक शेप भी तो अच्छा आ जाए। जब मैं मेहनत कर ही रहा हूं तो रिजल्ट के साथ उस मेहनत की तरफ बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए ओवरऑल बॉडी वर्कआउट पे फोकस करिए, अपना स्केड्यूल ट्राई करिए कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस के साथ डिजाइंड हो। अगर आप बिगिनर हैं तो आप शुरू के 1-2 हफ्ते सिमिलर करिए, उसके बाद कंपाउंड पे आइए, बट कोशिश करिए कि कंपाउंड पे आना ज्यादा जरूरी। जितनी जल्दी आ जाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। एक लास्ट पॉइंट बोलता हूं कि फुल बॉडी वर्कआउट करने का बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी में एबिलिटी आ जाती है टू हैव अ ओवरऑल फंक्शनल मूवमेंट एंड हैव पैटर्न्स डिजाइन, जिससे आप और रिलैक्स फील करते हो। आपके मसल्स अक्रॉस द बॉडी, डिफरेंट जॉइंट्स, दे ऑपरेट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो उससे क्या होता है कि आप अपनी इस जर्नी में बहुत इजीली अडॉप्ट कर जाते हो, और जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी में जब एक्सरसाइज रूटीन को टफ करते जाओगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 ऐसे करते करते आपको ये महसूस होगा कि हाँ यार, ये जो कंपाउंड मूवमेंट है ये यार वो आसान हो रहे हैं। शुरू में टफ लगेगा कि एक साथ 2 बॉडी पार्ट्स करने हैं, शुरू में टफ लगेगा एक साथ 5-7-6 एक्सरसाइज करनी है, बट इवेंचुअली जब आप इसको फॉलो करोगे तो वो बॉडी आपकी उन पैटर्न्स को अडॉप्ट कर लेगी और वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू फॉलो दैट प्रोसेस एंड फॉलो दैट इंटायर साइकिल। अब जो सबसे लास्ट पार्ट मुझे इस पूरे वीडियो में कंक्लूड करना है, कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंट रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगले 90 दिन एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर शेड्यूल फॉलो करूंगा, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज का हो, चाहे वो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट को फॉलो करने का हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम इस जर्नी में कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं कि आप दो दिन आके आपने बहुत ही इंटेंस वर्कआउट कर लिया, उसके बाद फिर आपकी तबियत खराब हो गई, या फिर आप 2 दिन जिम नहीं आए क्योंकि आपको पेन इतना हो रहा है, फिर से आप 2 दिन बाद शुरू कर रहे हो। मेक श्योर करो कि आप शुरू के कुछ वीक्स में लाइट ही करो, बट कंसिस्टेंटली करो। अगर मैंने बोला कि 6 दिन वर्कआउट करना है, 5 दिन वर्कआउट करना है, तो मेक श्योर आप कंसिस्टेंट रहो, ताकि आप अपने आप को पहली बार इंजरी नहीं दो, आपकी बॉडी इंजर्ड ना हो, इसकी वजह से आप जिस गोल की तरफ जा रहे हो आपने 4 स्टेप आगे लिए, पता चला 2 स्टेप आप फिर से पीछे आ गए। सो कंसिस्टेंसी वर्कआउट एक्सरसाइज में रेगुलरिटी जाना बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ही डाइट में है, ऐसा नहीं कि मैंने 2 दिन बहुत एक्सटेंसिव डाइट कर ली, एकदम कैलोरी डेफिशिएंट कर लिया, मैंने 500 के 700 कैलोरी खा ली और मेरी तबियत थोड़ी सी खराब हो गई। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, तो मैंने ऑब्वियसली दोनों चीज को स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो भी इससे प्रॉब्लम होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे रखेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस चीज को ट्रैक कैसे करूं। कोई चीज ट्रैक नहीं होगी तो मैं इसको मेंटेन नहीं कर सकता, राइट। जैसे आपकी ऑडिट बुक होती है, अकाउंटिंग बुक होती है, कि मैं अपनी हर खर्चे का अकाउंट रखता हूं, देखते क्या मेरे पास मैंने कमाया कितना, मैंने खर्चा कितना किया। लाइफ और बॉडी भी वैसा ही काम करती है कि मैंने खाया कितना और मैंने बर्न कितना किया। तो उसको आप लॉक कैसे करोगे, उसको लॉक करने के लिए अगेन मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं, बट क्योंकि आपके पास WTF का ऐप है, आप WTF के ऐप में जाओ और वहां पे आप अपना वर्कआउट शेड्यूल मैप कर सकते हो, आप अपना डाइट शेड्यूल मैप कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सब कुछ एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म में ट्रैक हो सकता है। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप फिटी से जाके बात करो, फिटी से अपनी क्वेरी पूछो, फिटी आपको वही आंसर देगी जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। सो मोर इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में। आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी, आपको फिर से यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और टू एंड दिस थिंग मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जिम और फिटनेस
और यू नो एनीथिंग दैट रिक्वायर्स अ गोल, जहां से मैं एक हेल्दी बॉडी बनाऊं, ये ना आई थिंक इस पूरे इकोसिस्टम में पूरी दुनिया में सबके लिए बराबर है। दैट मीन्स इस प्रोसेस में जो जितना इनपुट देगा उसको उतना ही आउटपुट मिलेगा, वेदर वो मैं हूं या आप हो या कोई बंदा हो, यू नो फ्रॉम द रिचेस्ट टू द पुअरेस्ट, जो जितना इनपुट देगा वो उसको उतना ही आउटपुट मिलेगा, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सो अगेन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो माय फ्रेंड्स, अगेन ध्यान रखिएगा कि फैट लॉस स्पॉट रिडक्शन जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है साइंटिफिकली। ऐसा कोई आपको बोलता है कि फैट लॉस स्पॉट रिडक्शन हो सकता है और आपको कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है, रिसर्च पेपर दिखाता है, ट्राई टू रीड दो रिसर्च पेपर, ताकि जिसने बात बोली है ना उसको आप क्वेश्चन कर सको कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। सो फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ द वीडियो कि फैट लॉस या स्पॉट रिडक्शन जैसी चीज पे फोकस नहीं करिए। होलिस्टिक बॉडी यू नो फैट लॉस करती है क्योंकि आपके डिफरेंट, आपका फैट सिर्फ एक जगह जमा नहीं हुआ होता, एज आई सेड, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट पैटर्न में जमा हुआ है, डिफरेंट पैटर्न में गेन हुआ है। तो आपको ओवर अ टाइम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में रहना पड़ेगा इवेंचुअली, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ताकि आप इस फैट लॉस जर्नी पे अपने आप को सक्सीड करा सके एंड फाइनली अपना गोल अचीव कर सके। एंड दैट इज ऑल आई वांटेड टू टॉक टुडे। और आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड कल से हम फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। टिल देन माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। दिस इज विशाल निगम एंड लेट्स WTF।